ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम जब जल समाधि ले रहे थे उस वक्त उन्होंने अयोध्या हनुमान जी के सुपुर्द की थी और ऐसा कहा था कि जब तक वो पूरा दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेंगे तब तक अयोध्या जो है वो हनुमान जी के सुपुर्द ही रहेगी। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल, फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की, और आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर की सुरक्षा के बारे में। हालांकि इस पर मैं काफ़ी वीडियो पहले भी बना चुकी हूं जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन जब भी कोई नया अपडेट आता है तो मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आते हैं अयोध्या से जुड़े वो सभी आपको सबसे पहले मिल पाएँ। राम मंदिर के आसपास अगर कोई ड्रोन दिखाई देता है तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। राम मंदिर की सुरक्षा को और भी हाईटेक किया जा रहा है, लगातार इसके बारे में रिसर्च चल रहा है। अब मंदिर की सुरक्षा में एक और उपलब्धि बढ़ाई गई है, जुड़ने जा रही है। आगामी दिनों में परिसर में ड्रोन हमले से बचने के लिए खास तरह का गन इस्तेमाल किया जाएगा। रामलला का बहुप्रतीक्षित मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। मंदिर में यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ ही मंदिर जो प्रभु श्री रामलला का मंदिर है उसकी सुरक्षा के लिए भी बहुत कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी भी मंदिर की सुरक्षा बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं मंदिर की सुरक्षा के लिए, लेकिन आने वाले समय में इन्हें और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है नई टेक्नोलॉजी के साथ। इसके लिए स्थायी सुरक्षा समिति का गठन भी किया गया है। रामलला के मंदिर के लिए एक स्थायी सुरक्षा समिति अलग से बनाई गई है। इसके अलावा हर 3 महीने के बाद यहाँ पर अधिकारियों के साथ रामलला के मंदिर और उसके परिसर की सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर मंथन करती है और मीटिंग भी करती है। ये संगठन हर 3 महीने में यहाँ पर एक मीटिंग बिठाई जाती है जिसमें पूरी जो भी यहाँ की सभी सुरक्षा व्यवस्था है उनके बारे में चर्चा की जाती है और उनको बेहतर बनाने का लगातार प्रयास क्या चल रहा है उसके बारे में भी बात की जाती है। राम मंदिर की सुरक्षा को और भी हाईटेक किया जा रहा है। अब मंदिर की सुरक्षा में ये जो एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है, जिसके बाद आगामी दिनों में परिसर में अगर कोई भी ड्रोन दिखाई देगा तो उसको इस ड्रोन गन का इस्तेमाल करते हुए उसको तहस नहस कर दिया जाएगा। रामलला के मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों के हाथों में ये अत्याधुनिक एंट्री ड्रोन गन होगी जो किसी भी तरीके से ड्रोन हमले को असफल करने में पूरी तरह से सक्षम साबित होगी। बता दें कि अयोध्या में दिसंबर तक लगभग 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि जिस तरह का जो एक पूरा तैयार किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से अयोध्या के लिए कि अयोध्या को ऐसा बना रहे हैं वैसा बना रहे हैं, इतनी परियोजनाएं चल रही हैं, इन पर काम चल रहा है, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आए दिन न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से लोगों के पास पहुंच रही हैं। तो हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी बढ़ती जा रही है और लोगों के मन में अभी तक ये संशय था कि क्या ये परियोजनाएं भौगोलिक लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे क्या ये उतर पाएंगी, लेकिन अब जबकि ये सभी परियोजनाएं अयोध्या में दिखनी शुरू हो गई हैं तो अब लोगों के मन में एक और शंका है और वो ये है कि क्या ये परियोजनाएं कभी पूरी भी होंगी। शंकाओं का वैसे तो कोई समाधान नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि आपकी जो शंकाएं हैं अयोध्या के लिए, वहाँ के प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, उनको मैं दूर कर सकूँ। तो उसी श्रेणी में मैं ये जानकारी आपके लिए मैं आपको बता दूँ कि अयोध्या में दिसंबर तक लगभग 1700 करोड़ की परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। अभी हाल ही में मैंने अयोध्या में आपने सूर्य कुंड के बारे में तो सुना ही होगा, वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, लेकिन भरत कुंड के डेवलपमेंट का काम भी तेजी से चल रहा है जिसके लिए 248 करोड़ रुपए का बजट जो है वो अभी हाल ही में योगी जी ने दिया हुआ है। अभी जो लास्ट विजिट योगी जी की हुई थी उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पर नाराज़गी भी जताई थी और उन्होंने वार्निंग भी दी है
कि इनका काम जो रुका हुआ है वो तेजी से होना चाहिए। उसी श्रेणी में उनकी जो सभा थी, बैठक थी, वो भरत कुंड पर की गई थी और वहाँ के बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो में अपने वीडियोस भी 2 अपलोड किए हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा अयोध्या को विश्व स्तर का नगर बनाने में जुटी सीएम योगी आदित्यनाथ की जो पूरी टीम है, उसमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्य अयोध्या में मौजूदा समय में किए जा रहे हैं। और ये जो विकास कार्य हैं, इसमें से दिसंबर तक लगभग 1700 करोड़ रुपए के जो परियोजनाएं हैं, उनको हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जनवरी में ही लगभग 15 से 25 जनवरी के बीच प्रभु श्री राम लला को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। सरकार और अलग अलग विभागों के द्वारा जो प्रोजेक्ट हैं, जिन पर काम चल रहा है, उनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम 2024 से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। मौजूदा समय में जितनी तेजी से अयोध्या में विकास कार्य हो रहे हैं, शायद ही पहले कभी हमारे पूरे देश में किसी शहर या किसी राज्य में इतनी तेजी के साथ डेवलपमेंट किया गया होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक की तर्ज पर बन रहा श्री राम जन्मभूमि का कॉरिडोर, श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर के अगर बात करें तो ये काशी की तर्ज पे अयोध्या में बनाया जा रहा है। अयोध्या में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सबसे अधिक 3,000 करोड़ रुपए से ग्रीनफील्ड टाउनशिप का डेवलपमेंट कर रहा है। यही वो प्रोजेक्ट है जो अयोध्या को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने वाला है, जिसमें 81 देशों सहित भारत के 35 राज्यों की भी एम्बेसी बनाई जा रही हैं। और इसी में ढेर सारे 5 स्टार होटल्स भी बनेंगे। साथ ही जितने भी हमारे देश में प्रमुख मठ हैं या ट्रस्ट हैं, मंदिरों के ट्रस्ट, उनको भी इसमें भूमि दी जाएगी। साथ ही जो भी भूमि दी जाएगी वो आम जो एक रेट होता है उससे ज़्यादा रेट की होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये बोली लगा कर दी जाएगी, तो इसका अभी तक कोई रेट निश्चित भी नहीं किया गया। क्योंकि हमारे देश में अनगिनत मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, और जो प्रमुख ट्रस्ट हैं उनमें भी इतने ज़्यादा गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं कि उनके पास जो ज़मीनें हैं वो अभी भी कम पड़ रही हैं। और इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो ये निकाला गया है कि इन ज़मीनों को बोली लगा कर दिया जाएगा। ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए लगभग अगर बात की जाए तो 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। ये परियोजना मार्च 2024 तक पूरी होनी है और अब तक करीब 83% भूमि की खरीद भी यहाँ पर हो चुकी है। 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि NHAI सड़कों के निर्माण पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और अयोध्या में जो फैजाबाद रोड है जो अयोध्या से होकर गुजरता है, उसके सौंदर्यीकरण का एक बहुत अच्छा खासा बजट है, लेकिन अभी तक उस पर कोई खास काम देखने को नहीं मिला है। और जब योगी जी ने अभी विजिट किया था, उसको लेकर भी फटकार संबंधित जो उसके संबंधित विभाग हैं उनको भी फटकार लगाई गई थी। और उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि 2 दिन पहले जब मैंने अयोध्या में विजिट किया था तो जो काम कई महीनों से बंद पड़ा था वो स्टार्ट हो चुका है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिक्रमा मार्ग है अयोध्या के अंदर, और इसको लेकर भी एक अलग से पूरी प्लानिंग की गई है। तो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिक्रमा मार्ग है, क्योंकि इसको साधु संतों के द्वारा अयोध्या में किया जाता है। खासकर साधु संत इस परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इस परिक्रमा मार्ग के लिए, हालांकि मेरे पास इसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है और मैं इसके लिए एक अलग से स्पेशली वीडियो बनाऊंगी। हालांकि पहले भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशंस आती है तो मैं दोबारा उस चीज़ पर वीडियो बनाती हूँ। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की अगर हम बात करें तो इसके चौड़ीकरण के लिए अयोध्या में 6,657 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इसके अलावा 5,924 करोड़ रुपए की लागत से 67.5 किलोमीटर लंबा रिंग रोड यानी कि बाईपास अयोध्या में बनाया जा रहा है, जिसका काम ऑलरेडी वहां पर चल रहा है। इस रिंग रोड को बनाने का मुख्य कारण ये है कि अयोध्या में जो ट्रैफिक बढ़ता है वो कम किया जा सके। जो लोग बाहर से बाहर, किसी को मान लीजिए कि फैजाबाद से अगर किसी को गोरखपुर जाना है या अगर किसी को लखनऊ से गोरखपुर जाना है,
तो उसको अंदर इंटर ना करना पड़े, वो सीधे रिंग रोड पकड़कर बाहर बाहर निकल जाए, जिससे कि ट्रैफिक में काफी कमी आएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का, तो उसके विस्तारीकरण के लिए भी 1175 करोड़ रुपए का अनुमोदन, जिसमें से लगभग 843 करोड़ रुपए निजी भूमि पर खर्च किए जाएंगे। अगर एयरपोर्ट की बात करें, बहुत सारे लोगों के अभी भी सवाल हैं, जबकि मैं कई बार एयरपोर्ट पर अपने वीडियोस दे चुकी हूं, उसके बाद भी काफी लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है। सवाल आते हैं कि क्या अयोध्या में एयरपोर्ट बनेगा, तो मैं बता दूं कि अयोध्या में एयरपोर्ट ऑलरेडी बन रहा है। एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग होती है वो बन के तैयार हो चुकी है, एंट्रेंस बन के तैयार हो चुका है, रनवे का काम लगभग अपने फाइनल टच में चल रहा है। साथ ही जो सेकंड और थर्ड रनवे इसमें बनेगा उसका काम भी लगातार चल रहा है। आप इसी वर्ष दिसंबर तक कहीं से भी अगर आना चाहते हैं तो आप अयोध्या के लिए हवाई सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें श्री राम जन्मभूमि पथ की, तो सुग्रीव किला से श्री राम जन्मभूमि तक चौड़ीकरण का कार्य भी चल रहा है। अयोध्या जो लोग इस बीच में गए होंगे उन्होंने देखा होगा, हाल काफी बुरे हैं, चारों तरफ धूल मिट्टी तोड़फोड़ यही दिखाई दे रहा है। भक्ति पथ श्रृंगार हाट से श्री राम जन्मभूमि तक, इसके भी चौड़ीकरण का काम चल रहा है। राम पथ शहादतगंज से नया घाट तक चौड़ीकरण इसका भी चल रहा है। साथ ही अयोध्या बाईपास यानी कि रिंग रोड का निर्माण कार्य भी चल रहा है। ये जो 3 प्रमुख मार्ग मैंने आपको बताए हैं मंदिर तक के लिए, इन पर भी मैंने अलग से एक सिंगल वीडियो बनाया है, इनका बजट, ये कहां से कहां तक बने। इसके अलावा और भी कई प्रमुख हाईवे हैं और एक्सप्रेसवे हैं जिनका काम अयोध्या में तेजी से चल रहा है। 84 कोसी की बात हम कर ही चुके हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण, NH 27, लखनऊ अयोध्या गोरखपुर मार्ग चौड़ीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग 330A, जगदीशपुर अयोध्या मार्ग चौड़ीकरण, सालापुर रेलवे स्टेशन टर्मिनल निर्माण कार्य, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना अयोध्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना, अंबेडकर नगर और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना जनपद अंबेडकर नगर, रामनगरी अयोध्या में, ये सारे ही हाईवे और एक्सप्रेसवे के काम इस समय काफी तेजी से चल रहे हैं। ये तो प्रमुख कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। इसके अलावा अयोध्या में जितने भी इंटरनल रोड हैं उन सभी का काम, चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। जितने भी मार्ग अयोध्या में इंटर करते हैं किसी भी तरफ से, उन सभी को चौड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो रामनगरी अयोध्या में सरयू तट पर 5 स्टार क्रूज का भी शुभारंभ जल्द ही होने जा रहा है। शानदार सफर में आपको बहुत ही स्पेशल सुविधाएं भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। भगवान शिव की नगरी काशी में गंगा नदी में चलाए गए आलीशान क्रूज के जैसे ही क्रूज अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी में भी जल्द ही चलाए जाएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त होने के बाद से प्रदेश सरकार ने अयोध्या को वैश्विक पटल पर एक धार्मिक स्थल के तौर पर उभारने की योजना बनाई थी। क्रूज भी इसी प्लान का एक हिस्सा है। अयोध्या में 12 किलोमीटर में फैले सरयू नदी में ये क्रूज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इसके साथ ही वहां पर अयोध्या की संस्कृति और सभ्यता के ऑडियो तथा वीडियो जो है वो वीडियो के माध्यम से वहां की सभ्यता को दिखाया जाएगा। एक बार में 150 पर्यटक इस क्रूज में बैठ के इस सफर का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही 8 से 12 कमरे इस क्रूज में होंगे। 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं इसमें दी जाएंगी। इस ट्रिप में 15 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। सरयू पर तैरने वाले क्रूज का डिजाइन पुष्कर विमान के जैसे तैयार किया जाएगा। सरयू में क्रूज चलाने की योजना बनाई गई है। चौधरी चरण सिंह घाट के सामने पर्यटन विभाग की 6000 वर्ग फीट की जमीन नगर निगम को दे दी गई है। इसी जगह से क्रूज का संचालन किया जाएगा। क्रूज के बारे में लगभग मैंने 1 साल पहले भी वीडियो बनाए थे और हमारे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। फाइनली ये प्रोजेक्ट धरातल पर शुरू होने जा रहा है। जल्द ही आपको अयोध्या में क्रूज की सुविधाएं भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये पूरी कंप्लीट वहां की जानकारी थी। अयोध्या में इतने ढेर सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि मैं अगर सारे प्रोजेक्ट का सिर्फ नाम लेना चाहूँ आपके सामने तो भी बहुत मुश्किल होगा। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का मैं लगातार प्रयास करती ही रहती हूं ताकि अयोध्या के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले।
आपसे आप लोग जो भी अयोध्या में विजिट करते हैं या फिर जिन्होंने अभी तक अयोध्या में विजिट नहीं किया है और वहां पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप अगर प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप वीडियो के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी चैनल के वीडियो में कमेंट करके अपनी राय दे करके अयोध्या में हो रहे डेवलपमेंट की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये एक छोटा सा आपकी तरफ से सहयोग होगा, एक छोटा सा कार्य आपकी तरफ से हो जाएगा प्रभु श्री राम लला की नगरी के लिए। हमारे वीडियो में कमेंट करके अपनी राय आप ज़रूर रखें। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या था जो हमें बदलने की ज़रूरत है। कोई जानकारी अगर आपके पास है या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा लगभग ढेर सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को अभी तक अयोध्या का कोई भी वहाँ की जानकारी नहीं है, तो आप वहां पर जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। फिर से अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।